इटली की अपॉइंटमेंट लेना, चाहे वो स्टडी वीज़ा हो, चाहे वो वर्क परमिट हो, चाहे वो फैमिली रियूनियन हो, बहुत मुश्किल काम है। बल्कि बहुत सारे लोगों के एडमिशन जो है वो डेफर करवाने पड़ते हैं जस्ट बिकॉज़ कि उन्हें इटली की अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। इसका एक सॉल्यूशन है और वो लीगल वे में सॉल्यूशन है जिसके लिए नॉर्मली इटली की अपॉइंटमेंट के लिए काफ़ी बड़ी अमाउंट जो है वो कंसल्टेंट्स जो हैं या एजेंट्स जो हैं वो चार्ज करते हैं। तो मैं आज आपको एक ऐसा वे बताता हूँ जिसमें आप लीगली जो है इटली की अपॉइंटमेंट जो है वो ले सकते हैं बजाय इसके कि आप किसी को पेमेंट करें। व्हाट यू नीड टू डू इज, जो वे है दैट इज बेसिकली एक आप अपील करते हैं, दैट इज अ लीगल अपील इन इटली। जो आप करते हैं, दिस थिंग इज कॉल्ड रिकोर्सो। रिकोर्सो आप करते हैं इटली में, आपको कोई लॉयर जो है वो एंगेज करना पड़ेगा। वो लॉयर जो है वो आपके बिहाफ पे अपील करेगा, एक लीगल अपील है टू द कोर्ट। अदालत जो है वो आपको इस अपील का राइट देती है कि आपको, अगर आपने कोशिश की, आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिली, तो अदालत के थ्रू जो है वो आप रेमेडी ले सकते हैं। इस प्रोग्राम को कहते हैं रिकोर्स। तो जिसकी वजह से ऑलमोस्ट आप कह लें कि विनिंग के जो चांसेस हैं वो ऑलमोस्ट 100% हैं। हर बंदा जो है वो अपील विन कर जाता है, जिसमें कोर्ट जो है वो जो भी एम्बेसी है, जिस कंट्री से भी आप अप्लाई कर रहे हैं और वो आपको अपॉइंटमेंट नहीं दे रहे, तो उस कंट्री की जो एम्बेसी है उसको अदालत जो है वो ये ऑर्डर इशू कर देती है कि आप इनके अपॉइंटमेंट जो है वो इनको दें। चाहे वो स्टडी वीज़ा के लिए अपॉइंटमेंट है, चाहे वो फैमिली यूनियन के लिए है, चाहे वो वर्क परमिट के लिए है। नॉर्मली इसकी जो कॉस्ट है वो वेरी करती है। जो आपने ज़ाहिर है वहाँ पे कोई सॉलिसिटर जो है वो एंगेज करना है, इसके लिए काफ़ी सारे सॉलिसिटर जो हैं वो अवेलेबल हैं। उसमें पाकिस्तानी भी हैं, उसमें इटालियंस भी हैं। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप किसी अच्छे सॉलिसिटर को जो है वो एंगेज करें, जो आपके रिकोर्सों को जो है वो फाइल करेगा और आपको विन करके दे देगा और आपको बड़े आसानी से जो है वो फिर अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। इसके ऊपर जो कॉस्ट आती है दैट इज बिटवीन 800 यूरो से लेके 1500 यूरोस तक आती है। और कुछ लोग जो है वो 2000 यूरोस तक भी चार्ज करते हैं। अगेन, हर लॉयर के ऊपर या सॉलिसिटर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपनी फी कितनी चार्ज करना चाहता है। तो जिस तरह पाकिस्तान में है, एक ही चीज के लिए एक सॉलिसिटर के पास जाए तो वो मे बी 10,000 में केस कर दे, दूसरे के पास जाए तो वो 10 लाख ले ले। सो इट ऑल ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन के कौन सा सॉलिसिटर आपसे कितनी फीस चार्ज करेगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तो आपको कोई इकोनॉमिकल विद गुड रेपुटेशन जो है वो आपको कोई सॉलिसिटर मिल जाएगा। इसमें हमारे पास भी सक्सेस स्टोरीज हैं, हमने भी ये काम किया और हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनको जो अपॉइंटमेंट है वो मिल गई। और मोस्ट लाइकली ये जो जब आप रिकोर्सो से जाते हैं तो आपके थोड़े वीज़ा लगने के चांसेस भी मुझे लगता है इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि देन द वीज़ा ऑफिसर आल्सो नोज कि इन्होंने थ्रू एक लीगल अपील जो है ये अपॉइंटमेंट ली है। अगर मैं इनका वीज़ा जो है वो रिफ्यूज कर देता हूँ तो अगेन रिकोर्सो भी हो सकता है, आप दोबारा अपील में भी जा सकते हैं। सो मैं ये एक हाइपोथेटिकल है, मैं नहीं कहता कि ऐसे ही होता है, बट जो चीज़ें जो हैं वो जिनकी कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं होती, तो आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें होना शुरू होती हैं, तो फिर एक एविडेंसेस भी इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये मेरा एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। सो अगर आपको इटली की अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, देन आपको रिकोर्सो में जाएं और अपने लिए अपॉइंटमेंट जो है वो हासिल कर लें। आपको ये अपॉइंटमेंट जो है वो तकरीबन, अगर मैं 800 यूरो को देखूं तो 2.5 लाख रुपया बनता है ऑलमोस्ट। और अगर मैं 1500 यूरो को देखूं तो ये तकरीबन 4.5-5 लाख रुपया आपका बनेगा, जिसके अंदर जो है वो आपको अपॉइंटमेंट जो है वो मिल जाती है, जिसके लिए आप यूजली 7-8-10 लाख रुपया भी पे कर रहे होते हैं टू गेट दी अपॉइंटमेंट। आप एक लीगल वे से कर सकते हैं और आपके विनिंग के चांसेस जो हैं वो ऑलमोस्ट 100% है। थैंक यू।